कल रियासी के जीरो मोड़ में हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि ये जो एरिया है जीरो मोड़ से लेके सलाल डैम तक जो है वो बताया जा रहा है कि ये सलाल डैम के अंडर आता है ये रोड। और जहाँ पर जो है वो धार्मिक स्थान है, सियाड़ बाबे की बात करें अगर, तो वहाँ पर उसके साथ साथ 200 मीटर की दूरी पर आउटलेट मंदिर है जहाँ पर जो है वो प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में वाहन जाते हैं। उसके साथ साथ अगर बात करूँ मैं तो सलाल तक जितने भी यहाँ पर गांव पड़ते हैं तो सभी लोग जो हैं वो इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। और यहाँ पर अगर मैं सर्विस की बात करूँ, बस सर्विस की या मेट्रोडोर सर्विस की, तो तमाम मेट्रोडोर यहाँ पर लगी हुई हैं। स्थानीय लोग जो हैं वो इस रोड को लेकर परेशान थे क्योंकि इस रोड की मरम्मत जो है वो लगभग कई वर्ष पहले, यानी कि 15-20 वर्ष जो है वो पहले हुई थी। इसके बाद किसी ने भी इसकी मरम्मत जो है वो नहीं की थी। आस पड़ोस के लोग जो है वो काफी परेशान थे। कल हमने ये ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो आपको दिखाई थी। उसके बाद जो है वो जहाँ पर आज मैं आपको बता दूं कि उसके दूसरे दिन ही जो है वो एक्शन हुआ है, यानी कि आज जेसीबी लगाकर रोड जो है वो देख सकते हैं यहाँ भी इसकी जो है वो पैचेस बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की। यानी कि यहाँ पर पहले जो खड्डे हुए करते थे, आज जो है वो जेसीबी लगाई गई थी। जेसीबी लगाकर पूरा मटेरियल जो है वो साइड पे रखा है। आप देख सकते हैं ये मटेरियल जो है वो बिल्कुल उन्होंने साइड पे रखा है। और अब उम्मीद ये है कि यहाँ पर जो है वो पैचेस भरे जाएंगे, यानी कि पूरे रोड में तारकोल, उम्मीद नहीं है कि पूरे रोड में जो है वो तारकोल डलेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो पैचेस लगाए जाएंगे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और बताया जा रहा है कि ये रोड जो है वो सलाल डैम के अंडर आता है, यानी कि एनएचपीसी के अंडर आता है। उनके जो पहले कर्मचारी जहाँ पर रहते थे, जीरो मोड़ की अगर बात करूँ या तलवाड़ा में रहते थे, तो उन्होंने जो है वो ये रोड बनाई थी। उसके बाद जो है वो इसकी मरम्मत किसी ने भी नहीं की। आखिर क्या कारण, क्या वजह रही होगी? कल हमने खबर दिखाई थी, उस खबर का असर हुआ। हम धन्यवाद करेंगे प्रशासन का या फिर उन अधिकारियों का जिन्होंने जो है वो खबर देखने के बाद इसका असर जो है वो उनको देखने को हमें जो है वो मिला है। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल भट्ट है। साहिल भट्ट जी, कहाँ रहते हो आप? मैं यहाँ ही रहने वाला हूँ, जीरो मोड़ का। जी जी। बताएं मुझे भैया, ये रोड जो है वो कितनी उम्र हो गई आपकी और क्या लगता है कि आपको कहीं ये रोड आपने क्लियर देखी थी? मैंने 20 साल से यही रोड ऐसे ही देखा। 21 साल का मैं हो गया हूँ, 20 साल से मैंने ये रोड ऐसे ही देखा। और बारिशों में यहाँ पे पता नहीं चलता कि खड्डा कितना वगैरह है। समझ सकते हो आप? तो आपकी कल न्यूज से देख के कि मुझे लगता है कि उन्होंने ये कल आज ये किया हुआ, थोड़ा बहुत ये टिप टाप किया हुआ है। ये भी थोड़े दिन बाद देखूंगा, ये भी फिर से हो जाएगा, वापस खराब हो जाएगा। बीच बीच में बनाया इन्होंने रोड पर, वो वापस टूट जाता रहा क्योंकि सीमेंट लगाना ही नहीं है। ठेकेदारों ने खाली रेता और बजरी डाल के थोड़ी ये कंक्रीट करते हैं, तारकोल डालते हैं। जी जी, सीमेंट करते हैं। सीमेंट के साथ कंक्रीट डालनी है, खाली रेत और बजरी डाल के रख देना है। ध्यान रखेंगे आप, लोकल हो, आप ध्यान रखें कि कितनी क्वांटिटी जो है ये डाल। जी जी जी, देखेंगे। तो भैया क्या चक्कर है कि बोलता कोई क्यों नहीं था और आज खबर देखने के बाद ही इसका असर हुआ है? पहले क्यों नहीं ये काम जो है वो किया गया था? क्योंकि जब जहाँ पर सियाड़ बाबा में लोग आते हैं, आउटलेट मंदिर में आते हैं, यहाँ की अगर बस्ती की बात करूँ तो मुझे लग रहा है हजारों की तादाद में लोग रहते हैं। बहुत रहते हैं सर, हजारों से ज्यादा रहते हैं लोग। पर कोई बोलता ही नहीं है यहाँ पे कि रोड कैसा है कैसा नहीं है, किसी को लेना देना ही नहीं है। चुप करके रहते हैं अपने अपने। आप देखो यहाँ पे, आप इधर से पीछे चले जाओ, बहुत गंदी गंदी हालत है रोड की। साइड बाबा वाली तरफ चले जाओ, मेन रोड जहाँ पे साइड बाबा अंदर जाते हैं, वहाँ पे भी रोड देखना कैसा बना, वो कितने खड्डे हैं। पर कोई नहीं पूछता उनको कि क्या क्यों है क्यों नहीं है, किस लिए है, किसी को कोई लेना देना नहीं। कल आपकी न्यूज आई, उसके बाद यहाँ पे मशीन लगी, तो आज ये जो थोड़े थोड़े खड्डे थे इनको प्लेन किया हुआ। जहाँ पे खड्डे हुए थे उनका जो मटेरियल जो है वो निकाला गया, साफ सुफ किया गया है। अब लग रहा है कि यही पैचेज जो है वो यहाँ पे पैचेज लगेंगे वापस जैसे पहले लगे थे। तो भैया क्या नाम है आपका? पंकज कुमार भैया। पंकज जी, कहाँ रहते हो? यहीं पे रहता हूँ, लोकल हूँ यहाँ का। क्या चेंजिंग हुई है? कल हमने खबर दिखाई थी, असर हुआ है? बिल्कुल, वो थोड़ा सा हुआ, नॉर्मली हुआ। वो भी बोलोगे ज्यादा, मैंने पूरा बचपन में यहीं पे पैदा हुआ, मुझे सब पता। मैं गाड़ियां चलाता हूँ, मैंने सब गाड़ियों की यहीं पे जाए तक, मैंने आज तक ये रोड कभी पूरा तारकोल से नहीं देखा हुआ। जैसे आज मैं आजकल रोड देख रहा हूँ ना, जैसे रोड बन रही है ना, पीडब्ल्यूडी का रोड देखो क्लियर है, ग्रिफ का रोड सब कुछ बेस्ट है। पर ये मैंने जिंदगी में कभी पूरा तारकोल डाले हुए देखा ही नहीं यहाँ पे किसी को। क्या है कि ये सलाल प्रोजेक्ट के अंडर आता है, तभी नहीं कि उन्होंने क्लियर किया। पैसा भी उनके पास बहुत है। वो तो है ही है, पैसा जिनका जितना उनके पास है इतना है किसके पास है, वो लगाते ही नहीं है ना। देखने वाली वो चीज है ना, कोई यहाँ पे बोलते देखो साथ में घर कितनी दूर मिट्टी जाती होगी, उनके घर पे फैमिली सारे रहते हैं, बट बिल्कुल नहीं है। जो यहाँ पे मवेशी वगैरह रखे होते हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भी खराब होते हैं, जानवर खाते भी नहीं। बिल्कुल सब कुछ खराब होता है यहाँ पे, मतलब कोई क्या बोलता ही नहीं है कुछ। मैंने आज तक ये भी आज देखा, मैं आज आया हूँ घर पे, आज मॉर्निंग में घर पे तब देखा मैंने जेसीबी लगी हुई थी, पर मुझे नहीं पता कि आपने न्यूज की।
मैंने देखी नहीं अभी तक, बट तभी आपने बताया, तभी मैंने देखा कि नहीं यार ये अभी कुछ करे, पर करेंगे जितना इधर पैच उठाई यही ठीक करेंगे, बाकी पूरा तार को नहीं डालने वाले हैं। पूरा तार को डलना चाहिए यहाँ पे, जो मेन चीज है। जो आपकी ये मांग है कि पूरी एक बार क्लियर हो जाए रोड, तो 10 साल टेंशन 10 साल तक जरूरत ही नहीं है सर। जैसे अभी रोड बन रही है ना, जैसे उन्होंने काम किया, उनको 10 साल तो जरूरत ही नहीं है ना हाथ लगाने की, मतलब ही नहीं है पैसा खर्च करने की। एक बार करो बट सही से करो कि दूसरी बार बंदे को जरूरत ना पड़े बोलने की, वो चीज है। आप खुद देख लो कितने कितने पैच उठाए हैं इन्होंने, जहाँ पे खड्डे थे वही उठाया है, बाकी खड्डे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। काम करेंगे तो लोग बोलेंगे कि नहीं अच्छा काम किया उन्होंने, कोई करेगा नहीं तो बोलेंगे कैसे, झूठ तो कोई बोलेगा नहीं किसी को। हम रहते ही यहाँ पे, हमारे दिल्ली के 20 चक्कर होते हैं रियासी के आना जाना। मैंने आज तो ठीक है, जब बरसात का मौसम होता है तो वहाँ पे तालाब बन जाते हैं। बुरा हाल पता नहीं लगता सर, गाड़ी कौन से साइड पे रखनी है, इतने इतने बड़े खड्डे होते हैं, गाड़ियां टूट जाती हैं। खुद देखो क्या हालत होता है यहाँ पे, बोलने वाली सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे कोई वो है ही नहीं है। आप बताएं क्या नाम है? शबीर जी कहाँ रहते हो? मैं यहाँ पे रहता हूँ, तलवाड़ा में तलवाड़ा ही रहते हो। क्या कहेंगे रोड को लेकर, कहीं मरम्मत नहीं हुई और अब जो है वो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पैचेस भरे जाएंगे। ये सिर्फ 25 भरे जाएंगे, जो मटेरियल जो रखा साइड पे ये उठाए, ये भी नहीं उठाएंगे यहाँ से। ये जो रोड कम ही होता जाएगा, ये तो बढ़ेगा है नहीं क्लियर होगा। कि ये जो मटेरियल इन्होंने जहाँ से निकाला जो खराब हुआ था वो वहाँ पर रख रहे हैं, तो आप उठाएंगे नहीं यहाँ से, ये यहाँ पे रहेगा। मेरे हिसाब से ये क्लियर यही डाल दे इधर, हाँ ऊपर तार को डाल दे, बस पूरा डाल दे एक बार, तो जरूरत ही नहीं है दूसरी बार वो करने की, वो चीज है क्लियर हो जाए रोड 10 साल तक कोई तो मैं टेंशन शुक्र नहीं। मानता हूँ कि आप फिर आए हो यहाँ पे, न्यूज की है आपने, कुछ हलचल हुई है थोड़ी सी। अब हम भी बोले, वो भी सुनेंगे, देखेंगे नहीं यार कि पैसा गवर्नमेंट देगी, अपनी जेब से तो उन्होंने लगाना नहीं है, कम से कम लगाओ तो सही ना, वो चीज होती है, करते ही नहीं है कुछ भी। तो ये स्थानीय लोग थे और मैं आपको बता दूं कि कल हमने ये खबर दिखाई थी कि बाकी रोड जो है वो क्लियर हो रहे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का रोड हो, चाहे वो ग्रिफ का रोड हो, थोड़ा करके क्लियर हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा था। ये जो एरिया है ये क्लियर नहीं हो रहा था, जहां पर कितनी गाड़ियां जो है वो दिन को गुजरती हैं पैसेंजरों को लेकर, और आए दिन जो है वो हादसे की आशंका जो है वो यहाँ पर बनी रहती है। उसके चलते हुए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर धार्मिक स्थान भी है सियाड़ बाबा, उसके साथ साथ आउटलेट मंदिर भी है, हजारों की तादाद में जहाँ पर लोग भी रहते हैं, और सलाल तक जो है वो यहीं से लोग जो है वो गुजरते हैं, क्योंकि गाड़ियों का जमाना है, गाड़ियों से इसी रोड से गुजरते हैं। लेकिन इसको रोड नहीं, मैं कहूँगा कि लगभग आधा फुट जो है वो यहाँ पर खड्डे बने हुए थे। खासकर यहाँ पर तब परेशानी आती थी कि जब जो है वो यहाँ पर बरसात होती थी और किसी को ये पता नहीं होता था कि ये खड्डा जो है वो कितना गहरा है। मोटरसाइकिल सवार कई बार जो है वो फिसल जाते हैं और कई बार जो है वो हादसे रहते हैं। भैया आप आए हैं, कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा सर, कुछ रोंदे हो? जम्मू रोंदे हो? अच्छा, ये स्थानीय लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं ये कह रहा था कि स्थानीय लोगों से पूछ लेते हैं कि यहाँ पर कंक्रीट जो है वो कब की डली हुई है। तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, कल हमने यहाँ पर पहुंचकर जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो दिखाई थी। तो प्रशासन का भी धन्यवाद कहेंगे जिन्होंने जो है वो खबर देखने के बाद जो है वो संज्ञान लिया, और ये आज जो है वो जेसीबी लगाकर जगह जगह जो है वो जहाँ पर ज्यादा गड्ढे बने हुए हैं वहाँ पर जो है वो साफ सफाई की है। अब शायद जहाँ पर कैंकरा डालकर कंक्रीट करके जो है वो जहाँ पर तारकोल डालने का प्रयास जो है वो किया जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि इस काम को ज्यादा लंबा नहीं लिया जाएगा, तुरंत जो है वो इस पे कार्रवाई होगी और लोगों को रोड जो है वो क्लियर मिलेगी। जो दुकान माफ कीजिएगा, जो गाड़ी वाले लोग हैं, जो गाड़ी चालक हैं, वो उनका भी कहना था कि हमारी गाड़ियों के पड़े तक जो है वो टूट जाते हैं, क्योंकि रोड जो है वो काफी ज्यादा खराब है। यहाँ पर लोग जो है वो जम्मू से, दिल्ली से सियाड़ बाबा में पहुंचते हैं। तो आपको पता है कि सियाड़ बाबा जो है वो एक ऐतिहासिक स्थान है जहां पर देश विदेश से लोग जहां पर पहुंचते हैं। लोगों को आस्था का सवाल है, और मुझे लगता है कि ये बताया जा रहा है कि ये रोड जो है वो सलाल प्रोजेक्ट के अंडर है। सलाल प्रोजेक्ट इतना सक्षम है कि वो रोड जो है वो चकाचक क्लियर कर सकता है। तो इसी उम्मीद के ऊपर जो है वो हमने कल खबर ये दिखाई थी ग्राउंड रिपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं पीछे की हालात दिखाऊं तो पूरे जो खड्डे हैं इसी तरह से जो है वो जहां पर फिर इस वक्त भरे जा रहे हैं। तो देखिए अभी जो है वो जहां पर खड्डे जो है वो साफ सफाई की जा रही है, और उम्मीद है कि जल्द ही ये खड्डे जो है वो बनने का काम किया जाएगा, और इस काम को जो है वो ज्यादा लंबा नहीं किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो तुरंत इसमें जो है वो पैचेस लगाए जाएंगे, लोगों को राहत मिलेगी, लोग जो है वो इसी रास्ते से सुखम आनंदमय जो है वो सफर कर पाएंगे। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।